क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया है। चलिए इनके लिए पहले एक आपको चित्र बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक भवन है, तो चलिए हम पहले यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन डाल देते हैं, इसके बाद भवन बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा भवन का जो है ये हमारा भवन है, ठीक है। यहाँ पे चित्र बना लेते हैं पहले। एक लड़का है इस जगह पे, यहाँ पे तो लड़का का चित्र बना नहीं सकते, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है, इतना सा का मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है। जब ये यहाँ से देखता है भवन की शिखर को, ठीक है, शिखर मतलब सबसे ऊपर वाले को, और देखिए तो जब ये लड़का खड़ा है तो क्या होगा कि इनका सीधा से जो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा, यानी कि जितना बड़ा लड़का है उतना सा का जो है कि यहाँ पे कहना मतलब इतना बड़ा लड़का है तो इतना सा दीवार भी इनका आ जाएगा। बाकी बात यहाँ से जो है कि इनका उन्नयन कोण देखा जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इनका जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। लेकिन यही लड़का जब भवन की ओर जाता है, कहने का मतलब यहाँ पे था ये लड़का खड़ा, मान लेते हैं अब ये लड़का यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से जब ये देखता है ये शिखर को, यहाँ भवन के शिखर को देखते हैं, तो यहाँ पे जिनका कोण बनता है वो बनता है आपका 60 डिग्री का, ठीक है। पहले 30 डिग्री का बन रहा था, जैसे ही थोड़ा भवन की ओर यानी कि भवन के तरफ आता है, आगे आ जाता है भवन के तरफ, भवन के नज़दीक आ जाता है, तो इनका जो ऊपर में देखता है तो इनका जो कोण का जो मान है वो 60 डिग्री हो जाता है बढ़ करके। अब यहाँ पे हम आपको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इस जगह ए था, यहाँ पे आपका बी था, इस जगह पे आपका ओ था, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है इस जगह मान लेते हैं सी था, ठीक है। और क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर ऊंचे भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो 1.5 मीटर आपका क्या है, वो आपका लड़का का लंबाई है। ये जो लड़का है आपका 1.5 मीटर है और 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब भवन, ये जो भवन है आपका, ये भवन का दूरी कितना दे दिया है, 30 मीटर का है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 30 मीटर दिया गया है। और अगर आप ऐसे देखें 1.5 मीटर तो लड़का ही है, तो 1.5 मीटर इधर भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब नहीं समझे। अब जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, जहाँ से कोण बन रहा है आपका, देखिए ये जो कोण बन रहा है कहाँ से बन रहा है, इस जगह से बन रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से आपका जो है कि दूरी कितना बच जाएगा, 30 मीटर में से जो 1.5 मीटर तो आपका जो है कि लड़का का ही हाइट है, तो बाकी आपका कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा आपका 28.5 मीटर। समझ गए बात। ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे मीटर लिखने का इधर जगह नहीं है तो हम नीचे में ही लिख देते हैं इस साइड, ठीक है। इसे आपको मीटर लिख दीजिएगा आपके किताब कॉपी में अगर जगह होगा तो। इसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। एक है आपका ABO, दूसरा त्रिभुज आ जाता है आपका यहाँ पे बड़ा। वैसे यहाँ पे 3 त्रिभुज है, लेकिन देखिए हमको यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज में काम करना है। सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC में काम करना है, त्रिभुज ABC में, समझ गए। चलिए त्रिभुज ABC कहाँ है, त्रिभुज ABC मतलब बड़ा वाला त्रिभुज में, यहाँ से लेकर के यहाँ तलक में। अब देखिए क्या मान बैठाना है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस साइड देखें तो ये आपका जो है कि 28 का मान दे दिया, और ये हमारा बड़ा त्रिभुज का जो है कि ABC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज का जो है ये 30 डिग्री है। तो इनका आगे वाला भुजा क्या कहलाएगा, आपका P कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा। तो लंब में आपका मान कितना दे दिया गया है, 28.5 मीटर। यही बैठाइएगा, 30 नहीं बैठाइएगा, समझे। क्योंकि यहाँ पे लड़का का लंबाई में से ये जितना बड़ा ये आपका भवन था और उसमें घटाया गया, इसके बाद 28.5 लाया गया, यानी कि 30 में से ये लड़का के जो 1.5 मीटर लंबाई था इसको घटाए, 30 में से 1.5 को, तो 28.5 मीटर। तो अब यहाँ पे आपका जो P का मान हो जाएगा वो 28.5 मीटर हो जाएगा। समझ के बाद आपको B का मान नहीं दिया गया है तो पहले हम वो निकाल के रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है, tan थीटा बराबर P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan का tan लिखिए, थीटा के जगह पर आपका कौन है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बैठाइएगा, और लंब यानी कि P का मान कितना है 28.5, तो यहाँ पे आपको 28.5 बैठाना पड़ेगा। आधार का मान दिया नहीं गया है तो
तो आधार में आपका देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में काम कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला आधार हो जाएगा ए सी, क्योंकि ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका लंब हो गया, तो ये नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा, तो लंब आधार में आ जाएगा ए सी, तो यहाँ पर आपको ए सी लिख देना है। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3 होगा, इधर आपका 28.5 बटे ए सी तो है ही, यहाँ पे 1 गुना ए सी हो जाएगा ए सी, क्योंकि यहाँ बराबर में कोना कोनी गुना होता है, इसलिए 1 गुना ए सी, यहाँ पे 28.5 से गुना हो जाएगा √3 में, तो 28.5 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है, ए सी का मान फिलहाल इधर, और यहाँ पे दे देना है मीटर, समझे बात। इसके बाद आपको काम करना है त्रिभुज BOC में, ये वाला त्रिभुज में आपको काम करना है, त्रिभुज BOC में, छोटा वाला त्रिभुज में लिख देते हैं त्रिभुज BOC में। चलिए, इसमें भी आपका ये थीटा का मान दिया गया है, तो थीटा का आगे वाला जो भुजा कहलाता है वो पी ही कहलाता है, यहाँ पर भी पी आपका जो है कि 28.5 मीटर ही रहेगा, तो यहाँ पर भी आप tan थीटा के लिए ही ले लीजिए, tan थीटा के लिए P/B ही होगा, और tan थीटा में कौन सी थीटा का मान यहाँ पे आपको बैठाना पड़ेगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज BOC में है, इसलिए tan थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री बैठाइए। पी का मान आपका यहाँ पर 28.5 ही रहेगा, और बी का मान ये नीचे वाला मतलब OC हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका √3, इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, और इधर आपका 28.5 बटे OC तो है ही। जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे √3 से गुना हो जाएगा OC में, तो √3 OC आ जाएगा, और 1 गुना 28.5 इधर 28.5 ही रहेगा, √3 आपका गुणों में उस साइड चल जाएगा भाग में, तो OC का जो मान आएगा वो आएगा 28.5 बटे √3। अभी देखिए इसका √3 से यहाँ पे परिमयकरण भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3 से परिमयकरण करने पर, यहाँ पे हम लिख दिया √3 से परिमयकरण करने पर। अब यहाँ पे इसका परिमयकरण करेंगे। OC का मान क्या था हमारा, OC का मान था हमारा 28.5 बटे √3, तो यही लिख लेंगे 28.5 बटे √3। यहाँ पे परिमयकरण करना है आपको किससे, √3 से, तो √3 से यहाँ पे परिमयकरण कर लेते हैं दोनों में। जब आप परिमयकरण कर लीजिएगा तो यहाँ 28.5 √3, और √3 को √3 नीचे में 3 आ जाएगा, और 3 से ये कटेगा आपका, ठीक है, 3 से कट जाएगा आपका ये 9 बार में, इधर 27, एक उधर जाएगा 15, मतलब 95 बार में 9.5 आ जाएगा, और √3 मीटर, ये OC का मान हुआ। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी या फिर तय की गई दूरी बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए लड़का कहाँ तक चला था, लड़का यहाँ पे खड़ा था, ये बोलते बोलते यहाँ पे आ गया, यानी कि AO का दूरी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AO, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लड़का द्वारा चली गई दूरी में। और देखिए जब आप यहाँ पे निकाले थे AC का मान 28.5 √3 मीटर आया था, ये AC का मान था। AC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, रुकिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी आप कितना निकाले थे, 28.5 √3 मीटर। AC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में यदि आप OC की दूरी को घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना सा दूरी, इतने सा दूरी बचेगा, जितना दूरी ये लड़का चला यहाँ से यहाँ तक आने में, जो है कि जितना दूरी तय किया वही ना निकलेगा, मतलब AC में से OC को घटाना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AC माइनस OC। अब देखिए यहाँ पे जब आप AC का निकाल रहे थे दूरी, यहाँ पे AC का मान कितना निकला था 28.5 √3 मीटर, तो ये लिख लेते हैं 28.5 √3 माइनस का यहाँ पे माइनस है, तो OC का मान अभी तुरंत निकाले हैं 9.5 √3। अब देखिए इसमें से घटाइए इनको, जब आप घटाइएगा तो 5 में 5 घट के आपका 0 ही आ जाएगा, और 28 में से 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, 18 नहीं बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा। रुकिए इसको काट देते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपका 19, ठीक है, और 0 यहाँ √3 में √3 घटेगा तो √3 ही हो रहेगा। वैसे दशमलव के बाद 0 का वैल्यू रहता नहीं है, तो 19 इंटू √3 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो वो जो लड़का के द्वारा जो दूरी तय किया गया था वो 19 √3 मीटर तय किया गया था।